आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, वो शुरू करेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि आज ही इसको ख़त्म करें। ठीक है, तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स में जो हमें पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है सेंट्रल टेंडेंसी। ये सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं, मैंने लिख के रखा है। सबसे पहले देखो, ये क्या सेंट्रल टेंडेंसी किसको बोलते हैं? तो इट इज़ द एवरेज और द सेंट्रल वैल्यू ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन, और इट रिफर्स टू अ सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स द एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि कोई एक क्लास है, मान लो क्लास में मान लो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, 50 स्टूडेंट्स, 60 स्टूडेंट्स। किसी का मार्क्स किसी एग्जामिनेशन में मान लो आउट ऑफ 100 किसी का 80 आ रहा है, किसी का 70 आ रहा है, किसी का 10 आ रहा है, किसी का 0 आ रहा है। तो हम लोग जब इस सारे मार्क्स का अगर हम लोग एवरेज निकालेंगे ना, एवरेज, उसी को हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी नाम देते हैं। ठीक है, अब सेंट्रल टेंडेंसी को मेज़र करने के 3 तरीके हैं, एक मीन, एक मीडियन और एक मोड। ठीक है, ये मोड हम लोग को नहीं पढ़ना है क्योंकि अभी हम लोग स्पेसिफिक क्लास 11th के एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, इसलिए ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ये हम लोग सिर्फ मीन और मीडियन पढ़ेंगे। ठीक है, तो मीन का मतलब होता है एवरेज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू व्हेन द डेटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। ये आगे हम लोग देखेंगे इसका एक एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि सेंट्रल टेंडेंसी जो है इसको किसको बोलते हैं? एक तरह का एवरेज होता है जिसको मेज़र करने के 3 तरीके हैं, मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं वेज टू रिप्रेजेंट डेटा। देखो, डेटा 3 तरीके से रिप्रेजेंट होता है। एक होता है डिस्क्रीट डेटा, या फिर इसी को अनग्रुप्ड डेटा भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। ठीक है, डेटा इज़ नॉट अरेंज्ड इनटू क्लासेस और इंटरवल। क्लास और इंटरवल में जो है डेटा अरेंज नहीं होता है, मतलब एट रैंडम जो भी वैल्यूज़ रहता है वो लिखा हुआ रहता है। जैसे कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 6 स्टूडेंट्स, कितने कितने मार्क्स आए? 45, 30, 60, 58, 47 और 30। तो ये टोटल 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं जो यहाँ पे एक साथ लिखा हुआ है। तो इसमें किसी तरह का पैटर्न नहीं है, जैसे जैसे स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं वैसे वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि एक मार्क्स जो है, कितने कितने मार्क्स आए हैं उसका एक कॉलम यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। जैसे 30 मार्क्स है, 45 है, 58 है, 60 है, 47 है, यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया। और फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको वो मार्क्स मिले। जैसे 30 स्टूडेंट्स पाने वाले स्टूडेंट कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पे देखो 30 और 30, 2 स्टूडेंट हैं। 45 लाने वाले कितने हैं? 1 है। 47 लाने वाले 1, 58 लाने वाले 1, 60 लाने वाले 1। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो है डेटा को अरेंज करते हैं। ठीक है, तीसरा है ग्रुप्ड या फिर फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या करते हैं हम लोग? क्लास इंटरवल्स के फॉर्म में जो है हम लोग इस डेटा को लिखते हैं। जैसे 0 से 30 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? तो टोटल 2 हैं। 30 से 60 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं? तो 4 हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लास इंटरवल्स। अब यहाँ पे मैंने नोट करके लिखा है कि इन ईच ऑफ द क्लासेस लीस्ट नंबर इज कॉल्ड लोअर क्लास लिमिट एंड ग्रेटेस्ट नंबर इज अपर क्लास लिमिट। जैसे ये एक इंटरवल है, तो इसमें जो है लीस्ट नंबर किसको बोलेंगे? 0 को बोलेंगे। ठीक है, और ग्रेटेस्ट नंबर किसको बोलेंगे? 30 को बोलेंगे। मतलब जो लोअर वैल्यू है ये लीस्ट, इसी को बोलते हैं लोअर क्लास, 0 को, और जो ज़्यादा वैल्यू है उसी क्लास इंटरवल में उसको हम लोग बोलते हैं अपर क्लास लिमिट। ठीक है, अब आगे हम लोग एक एक करके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है, जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है, मीन, मीडियन और मोड, एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स बार से। इसका मतलब होता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अगर मान लो एक्स एलिमेंट है, जैसे मान लो पहले 5 एलिमेंट्स की बात करें अगर, ठीक है, x1, x2, x3, x4, x5। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे? अरिथमेटिक मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल 5। ठीक है, तो उसी तरह से अगर n एलिमेंट्स रहा तो टोटल एलिमेंट्स कितना? x1, x2, x3 डॉट 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 करके xn तक एलिमेंट है। तो इस सारे जो एलिमेंट्स है इसका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा ऑफ xi डिवाइडेड बाई n, जहाँ पे i का वैल्यू 1 से लेके n तक का
वेरी कर रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे आई का वैल्यू जैसे जैसे यहाँ पे डालते जाएंगे हम लोग को x1 x2 x3 मिलता जाएगा, ठीक है। तो एक इससे भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अरिथमेटिक मीन को, किसके लिए, अनग्रुप्ड डिस्क्रीट डेटा के लिए, ठीक है। दूसरा है अगर मीन निकालना है हमें फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, एक्स आई और एफ आई दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो इसके लिए मीन कैसे निकालते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3 f3 डॉट 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 xn fn डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है इसका टोटल, जिसको हम लोग समेशन ऑफ एफ आई देते हैं, ठीक है। तो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो मीन का फार्मूला होता है वो होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जिसमें क्लास इंटरवल्स होता है, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सपोज क्लास इंटरवल दिया हुआ है हमारा 0 से लेके 20 तक, 20 से 40, 40 से 60, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 254। तो इसमें हम लोग एक एक्स आई जो है एक कॉलम अलग से हम लोग बनाते हैं, एक्स आई का कॉलम, जिसमें जो है इस वाले क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू हम लोग लिखते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 0 और 20 के मिड वैल्यू कितना है, 10 है, यहाँ 10 लिखा। 20 और 30 का मिड वैल्यू कितना है, 30, यहाँ 30 लिखा। 40 और 60 का मिड वैल्यू कितना होता है, 50, तो यहाँ 50 लिखा। तो एक्स आई कॉलम जो है हम लोग एक अलग से बनाते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग मीन क्या निकालते हैं, एक्स बार इक्वल टू, अब हम लोग को एक्स आई मिल गया है यहाँ पे, तो एफ आई और एक्स आई मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट करते जाएंगे और उसका समेशन लेना है डिवाइडेड बाई इसको टोटल जोड़ देंगे, मतलब 5 2 7 7 और 4 11 टोटल, मतलब समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। ये होता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला। अब आगे मीडियन की बात करते हैं। मीडियन में भी सबसे पहले हम लोग फॉर अनग्रुप्ड डेटा की बात करते हैं, जो डिस्क्रीट डेटा भी बोलते हैं इसको। इट इज़ द वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म, सिंपली बस कि इसमें जो है जो मिडिल टर्म का जो वैल्यू होता है सीरीज़ का, उसी को हम लोग जो है मीडियन बोलते हैं। जैसे कि कोई एक डेटा हम लोग को दिया हुआ है 5 9 2 8 10 16 और 13, ठीक है। तो मीडियन का डिफिनेशन क्या है, वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म ऑफ द सीरीज व्हेन द वैल्यूज आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो अगर ये वैल्यूज़ हमको दिया हुआ है, एलिमेंट्स दिया हुआ है, सबसे पहले मेरा काम क्या रहता है, इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। तो इस वाले को पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा तो 2 3 5 9 8 10 16 आया। ओ सॉरी, यहाँ पे एक ये छूट गया है, यहाँ पे पहले 8 आएगा ना, यहाँ पे पहले 8 आएगा, इसको मैं 8 कर देता हूँ, ठीक है। ये 8 आएगा, फिर 9 आएगा, ठीक है। तो मीडियन मेरा क्या हो जाएगा, इसका मिडिल जो वैल्यू है वो है मेरा 8, तो मीडियन कितना हो जाएगा मेरा 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो थे ना 1 2 3 4 5 6 7 थे, n का वैल्यू 7 था। तो 7 में तो एक मिडिल टर्म आता है, लेकिन अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन हो जाए, जैसे यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाए, तो क्या करेंगे, जब जैसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 हुए तो यहाँ पे देखो 3 नंबर इधर छूटा, 3 नंबर इधर छूटा, मतलब 2 मिडिल टर्म्स आएंगे। तो इन जो 2 मिडिल टर्म्स जो है उनका एवरेज जो है वो निकालना पड़ेगा, तो वो मीडियन हो जाएगा। यहाँ पे 8 और 9 थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ। 8 जो है यहाँ पे आएगा 8 और ये आएगा 9, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा मीडियन का 8.5। क्यों, क्योंकि जो मिडिल वाले जो 2 वैल्यूज़ है उसका हम लोगों ने एवरेज लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे इसी चीज़ को समराइज करके हम लोग लिख देते हैं कि मीडियन का वैल्यू n+1/2th टर्म होता है जब n का वैल्यू ऑर्डर है, और मीडियन का वैल्यू n/2th और n/2th + 1 टर्म, n/2 + 1th टर्म का जो है एवरेज होता है अगर n का वैल्यू इवन रहा तो। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, ऑड है। n का वैल्यू कितना है, ऑड है 7, ठीक है। तो इसमें मीडियन क्या होगा, 7 + 1/2 कितना हो जाएगा, 8/2, मतलब 4th टर्म जो है वो इसका मीडियन होगा। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो, 1 2 3 4th टर्म ही है, ठीक है। तो ऑड टर्म में क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2th टर्म जो है वही हमारा मीडियन हो जाता है, ठीक है।
अब यहाँ पे एक बात करते हैं, n की वैल्यू जब ऑड रहे, इवन रहे, इवन, तो इसमें क्या होता है, एवरेज ऑफ n/2, तो n/2 का मतलब 8/2th टर्म एंड 9/2 + 1 मतलब 8/2 + 1 टर्म का एवरेज। तो 8/2 क्या होता है, 8/2 मतलब 4, तो फोर्थ टर्म क्या है यहाँ पे 8 है ना, 8 एंड 8/2 क्या है यहाँ पे, 8/2 मतलब 4 और 4 + 1 5, फिफ्थ टर्म क्या है यहाँ से 1 2 3 4 5 9 है, तो 8 और 9 का एवरेज जो हम लोग निकालेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे समराइज करके लिख दिया है कि मीडियन का वैल्यू n+1/2th टर्म होगा जब n का वैल्यू ऑड होगा, और n/2th टर्म एंड n/2 + 1th टर्म का एवरेज होगा जब n का वैल्यू इवन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे n जब इवन होगा तो नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स होंगे जो मिडिल में आएंगे वो 2 रहेंगे, इसलिए उन दोनों का एवरेज। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये तो डिस्क्रीट वैल्यू के लिए हुआ, अनग्रुप डेटा के लिए। अब अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डेटा के लिए जहाँ पे xi और fi दोनों दिया हुआ रहता है, उसके लिए भी सेम यहीं पे रहेगा, लेकिन इसमें एक चीज़ बस यहाँ ध्यान रखने का है कि इसमें हम लोग को एक कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना पड़ता है अलग से, वो हम लोग आगे बनाएंगे। ठीक है, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस पर। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही ध्यान रखो कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बनाते हैं और एक n का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, n का, तो मीडियन क्या हो जाता है, सेम जो ऊपर मैंने लिखा है वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा है। ठीक है, जहाँ पे n का वैल्यू क्या होता है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। हम लोग जो क्वेश्चन में देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा हो गया अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा। अब तीसरा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा में भी क्या करते हैं हम लोग, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाते हैं और एक n/2 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद फिर एक क्लास आइडेंटिफाई करते हैं जिसमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जो है या तो बराबर हो या तो जस्ट n/2 से बड़ा हो। ठीक है, तो उसको हम लोग मीडियन क्लास नाम देते हैं, और उस केस में मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L + n/2 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। ठीक है, जहाँ पे L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ये हम लोग जो फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे ना क्वेश्चन में तब हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस नॉर्मल फार्मूला है, क्योंकि अभी हम लोग पास समय कम है ना, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे तो खुद समझ में आएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या पढ़ना है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। तो अभी तक हम लोगों ने मीन और मीडियन निकालने का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, जब डेटा जो है डिस्क्रीट हो, जब डेटा अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, जब डेटा जो है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो। ठीक है, इन तीनों केसेस में हम लोगों ने पढ़ा कि मीन और मीडियन कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। अब इसका पहले डेफिनेशन देखो क्या है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। इसका सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ ए स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट दैट शोज हाउ मच द वैल्यूज इन ए डेटा इज स्प्रेड आउट और स्कैटर्ड अराउंड ए सेंट्रल वैल्यू। मीन्स एक सेंट्रल वैल्यू जो है हम लोग को दिया हुआ रहता है, और उसके अराउंड कोई भी डेटा जो है इससे कितना वेरी कर रहा है उसको हम लोग डिस्पर्सन करते हैं। मतलब कितना वेरी कर रहा है उसी को हम लोग डिस्पर्सन नाम देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मीन डेविएशन एक है इसमें, जिससे हम लोग डिस्पर्सन मेज़र करते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है मीडियन डेविएशन। ठीक है, तो पहले मीन डेविएशन पढ़ते हैं। डिफिनेशन क्या है, इट इज़ अ मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, वो हमें पता है। इट इज़ द एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन ईच ऑब्जर्वेशन एंड ए सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मीन भी हो सकता है और मीडियन भी हो सकता है। ठीक है, इफ़ ए इज़ द एवरेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देन मीन डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट ए इज़ गिवन बाई मीन डिस्ट्रीब्यूशन। मीन डेविएशन का फॉर्मूला है ये समेशन ऑफ xi माइनस ए डिवाइडेड बाई एन का समेशन, जहाँ पे i का वैल्यू 1 से लेकर n तक होगा। ये अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है, और fi xi जहाँ पे fi मल्टीप्लाई हो जाता है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। तो सेम, तो अगर इसमें अगर बोलेगा कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो कुछ नहीं, जो a है यहाँ पे हम लोग मीन का वैल्यू रख देंगे। अगर बोलेगा फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो जहाँ पे a का वैल्यू है वहाँ पे हम लोग मीडियन का वैल्यू रख देंगे। ठीक है, दोनों केस में अनग्रुप के लिए पूछेगा तो ये फार्मूला, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पूछेंगे तो ये फार्मूला। ठीक है, तो इतना हम लोग के थियरी कर लिया है। ठीक है, अब आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो और क्लियर होगा हमको कि आगे
तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो मैंने सॉल्व करके रखा है, मैं समझा देता हूँ क्या किया है मैंने। देखो सबसे पहले मीन डेविएशन निकालना है हमें, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, ठीक है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला जो है वो ये होता है, मीन डेविएशन अबाउट मीन ऐसे लिखते हैं हम लोग, जहाँ पे ए है वहाँ पे एक्स बार हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे जैसे जो फॉर्मूला है मीन डेविएशन का ये फॉर्मूला है, और जहाँ पे ए है वहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है तो ए की जगह मीन रख देंगे। अगर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है तो ए की जगह मीडियन रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। तो सबसे पहले मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने के लिए सबसे पहले हमें मीन का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। मीन का वैल्यू कैलकुलेट कैसे होता है, समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई एन, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसका सम 80 आ रहा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 नंबर ऑफ टर्म से डिवाइडेड बाई 8 से डिवाइड कर दिया, तो ये मेरा जो है मीन निकल के रेडी है। अब यहाँ पे देखो एक्स बार का वैल्यू 10 आया है, तो हमें अब एक एक करके एक्स आई माइनस एक्स बार का वैल्यू निकालना पड़ेगा, जहाँ पे एक्स आई का वैल्यू जो है हम लोग 4 7 8 9 10 12 13 17 एक एक करके रखेंगे, और एक्स बार का वैल्यू हम लोगों ने 10 निकालना है। तो जैसे देखो पहला डेटा क्या है, 4 है, 4 में से 10 माइनस करेंगे तो -6, क्योंकि ये मॉड में है तो मॉड हमेशा वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है, तो ये वैल्यू 6 निकला। फिर सेकंड वैल्यू जो है 7 लिया मैंने, 7 माइनस 10 -3 आया, जो कि पॉजिटिव वैल्यू आएगा 3। इसी टाइप से करके सारे डेटा का मैंने जो है यहाँ पे डिफरेंस करके एक निकाल लिया है वैल्यू, और चूंकि इसका समेशन करना है यहाँ पे समेशन, तो इन सब का जोड़ के ये वैल्यू सारा जोड़ के डिवाइडेड बाई n कर देंगे, तो ये मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकल जाएगा, जो कि 3 आया। सॉरी, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकल जाएगा, ठीक है, जो 3 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन वही है, जहाँ पे ए है मैंने वहाँ पे m रख दिया। तो सबसे पहले तो मेरा काम है m निकालना, मतलब मीडियन निकालना। डिस्क्रीट डेटा दिया हुआ है, डिस्क्रीट डेटा के लिए क्या होता है, सबसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज करते हैं। तो इसको हम लोगों ने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया इसको पहले, ठीक है। उसके बाद मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, मिडिल टर्म ढूंढते हैं। अब इसमें देखो n का वैल्यू जो है इवन है, तो 2 मिडिल टर्म्स आएंगे, 13 और 14, ये 2 आए, इसका एवरेज लिया मैंने तो 13.5 आ गया। तो मेरा जो मीडियन आया है वो 13.5 आया। अब एक्स आई माइनस एम निकालना पड़ेगा हमको। तो इसमें इस बार मैंने क्या किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कि अच्छा दिखे, मैंने क्या किया, एक एक्स आई का जो है एक कॉलम ही बना लिया है, ठीक है, और एक्स आई माइनस एम का एक कॉलम बना लिया है। एक्स आई जो वही वैल्यू है जो हमें दिया हुआ है यहाँ पे, ये वाला वैल्यू एक एक करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कॉरस्पॉन्डिंग एक्स आई माइनस एम का जो वैल्यू आएगा वो मैंने यहाँ लिख दिया है। चूँकि यहाँ पे समेशन है, समेशन का मतलब क्या होता है, सम मतलब जोड़ना है, तो इन सबको जोड़ा मैंने 28 आया, डिवाइडेड बाई n करना है। n का वैल्यू हमको दिया हुआ है टोटल, ठीक है। n का वैल्यू टोटल हमारा कितना है, जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12। देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन जो है वो कितना आ जाएगा, 28 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 12। इसको ज़रा कैंसिल करो, कट के आएगा 7/3, ये हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब नेक्स्ट, अब मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। अब यहाँ पे देखो प्रीवियस क्वेश्चन में ये जो हमारा दिया हुआ था ये डिस्क्रीट डेटा दिया हुआ था, मतलब रैंडम वैल्यूज़। अब यहाँ पे क्या जो है ये एक्स आई और एफ आई के फॉर्म में दिया हुआ है। इसका मतलब ये क्या है, हम लोगों ने शुरू ही पढ़ा है कि एक्स आई एफ आई जब दिया हुआ रहता है, जब हम लोग हर एक डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो उसको क्या बोलते थे, देखो यहाँ पे अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे ये एक्स आई है और ये एफ आई है फ्रीक्वेंसी जो है, मतलब अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। तो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे पहले मीन का वैल्यू क्या होता है, मीन के लिए देखो फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन का वैल्यू क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग सबसे पहले यहाँ पे मीन कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, एक्स आई और एफ आई का जो है एक कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। तो कॉलम बना लेते हैं एक एक्स आई एफ आई का, ठीक है। ठीक है, एक जगह मैंने एक्स आई लिख दिया,
एक जगह मैंने एफ आई लिख दिया, ठीक है। एक्स आई का वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है लिखो ज़रा, 5, 10, 15, 20 और 25। कॉरस्पॉन्डिंग एफ आई का वैल्यू कितना है, 7, 4, 6, 3, 5, ठीक है। तो सबसे पहले हमें निकालना है मीन, क्योंकि मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। तो सबसे पहले मीन निकाल लेते हैं, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई, ये तो फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला में खुद यहाँ पे लिया हुआ है कि एफ आई एक्स आई पहले कैलकुलेट करो और उसके आगे जो है समेशन लगाओ, मतलब सम कर दो सबका। तो चलो एफ आई एक्स आई हम लोग निकालते हैं पहले क्या होता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक कॉलम बना लेते हैं एक्स आई एफ आई का, और यहाँ पे जो है उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू लिखते हैं। तो 5 7 जो 35, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना एक्स आई एफ आई के लिए। 7 5 जो 35, 10 4 जो 40, 15 6 है, अरे यार क्या हो रहा है, 15 6 जो 90, 20 दिया 60, ये 60 हो गया वैल्यू, और 25 5 125, ये 125 हो गया, ठीक है। तो 35 40 90 60 और 125, इसको अगर जोड़ दें, जोड़ना क्यों है, क्योंकि हमको फॉर्मूला में यहाँ पे चाहिए समेशन इसका। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 350 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, और एफ आई यहाँ पे दिया हुआ ये वाला कॉलम, ये कॉलम दिया हुआ एफ आई का, इसका भी समेशन यहाँ पे लेना है ना। तो इसको भी जोड़ना पड़ेगा हमको। तो जोड़ो जरा इसको भी जोड़ेंगे हम लोग, तो ये जोड़ के 25 आएगा, ठीक है। ये जोड़ के 25 आएगा। तो यहाँ पे रख देते हैं मीन निकालने के लिए। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आया 350, और समेशन ऑफ एफ आई कितना है 25, ठीक है। इसको तो हम कट्टम कुट्टी कर लेंगे, कितना आ जाएगा वैल्यू, 5 से काटो, 5 5 25, 5 7 जो 35, और 14 5 70, मतलब 14, ये तुम्हारा मीन का वैल्यू आ गया, ठीक है। लेकिन हमें मीन नहीं निकालना है यहाँ पे हमें निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन। उसके लिए क्या होता है, समेशन ऑफ, चूँकि ये एफ आई एक्स आई के फॉर्म में है, तो यहाँ पे देखो वो वाला हमको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। एक सेकेंड, ये वाला एफ आई एक्स आई वाला, ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये फॉर्मूला होता है। डिस्क्रीट के लिए ये हम लोगों ने यूज़ किया था, तो अभी एफ आई एक्स आई वाला हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जहाँ जो भी डेटा है वहाँ पे एफ आई जो है, सॉरी, जहाँ पे एफ आई वो मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। बाकी सारा चीज़ वही रहेगा। एक जगह मैंने एक्स बार लिख दिया, डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई को ही हम लोग एन भी बोलते हैं ये, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, एक्स माइनस एक्स बार हमको निकालना पड़ेगा। तो एक कॉलम बना लेते हैं एक्स माइनस एक्स बार का भी, है ना, एक्स माइनस एक्स बार का एक फॉर्म कॉलम बना लेते हैं। तो एक्स आई माइनस एक्स बार, तो एक्स आई यहाँ पे कितना है 5, और एक्स बार हम लोगों ने निकाला है 14, ये एक्स बार का वैल्यू 14 है। तो एक्स आई माइनस एक्स बार 5 माइनस 14 कितना आ जाएगा -9। और चूँकि ये मॉड में हम लोग को लेना है वैल्यू, ये मॉड में रहता है, ये वाला देखो मॉड में है, तो पॉजिटिव वैल्यू लेना है, तो कितना हो जाएगा +9 हो जाएगा। फिर 10 माइनस 14 कितना हो जाएगा -4, चूँकि मॉड में लेना है तो 4 लिख दिया, 9 और 4। उसी तरह से सारा डेटा लिख देंगे हम लोग, 6 25 में ये 11, ठीक है। 25 माइनस 14 11, एक्स आई माइनस एक्स बार निकल के मेरा रेडी है। लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पे देखो, एक्स माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार का जो है हम लोगों ने निकाल लिया, लेकिन इसके साथ एक एफ आई भी मल्टीप्लाई है। तो एक कॉलम और हमें चाहिए, कौन सा चाहिए, एफ आई के साथ एक्स माइनस एक्स बार का मल्टीप्लिकेशन का एक कॉलम, ठीक है। तो एफ आई कहाँ है, यहाँ 7 यहाँ दिया हुआ है, एफ आई का कॉलम ये वाला है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसको, एक्स आई माइनस एक्स बार को, इसको, ठीक है। ये मॉड में है, ये मॉड में होता है। तो लिखो ज़रा इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, 7 9 जा 63, फिर 4 चौक 16, 6 1 जा 6,
6 18 55। अब देखो फॉर्मूला में क्या है, फॉर्मूला में क्या है, इसका समेशन चाहिए हमको, मतलब एफ आई इंटू एक्स माइनस एक्स बार मैंने निकाल दिया यहाँ पे देखो। अब इसका समेशन, समेशन मतलब क्या होता है, सम, तो इस सारे डेटा का सम करना पड़ेगा। तो जोड़ दो ज़रा कितना आता है वैल्यू, ये आप जोड़ोगे तो 158 आएगा। ठीक है, मतलब मुझे मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने के लिए जो जो डेटा चाहिए था वो मुझे आ गया है। अब यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला रख दें, एफ आई इंटू एक्स माइनस एक्स बार का जो समेशन है वो कितना आ जाएगा, 158 आ गया है। समेशन ऑफ एफ आई इसको बोलते हैं, समेशन ऑफ एफ आई ये आ जाएगा 25। इसको आप कट्टा पुट्टू कर दो, कितना वैल्यू आ जाएगा, 6.32। ठीक है, आपके सामने कैलकुलेशन करूँगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन में कुछ नहीं करना, बस जहाँ तक वो कट रहा है वहाँ तक उसको लेटेस्ट सिंप्लीफाई करके छोड़ देना है। ठीक है, तो ये हो गया मीन डेविएशन अबाउट मीन जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, अब आगे क्या करना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालते हैं। ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ये था, मीन डेविएशन अबाउट मीन ग्रुप फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, ये है मीन डेविएशन अबाउट मीन मीडियन ग्रुप फ्रीक्वेंसी के लिए। इसमें भी सेम प्रोसेस रहेगा, क्या करना पड़ेगा मुझे, पहले दो कॉलम बना लेते हैं एक्स आई एफ आई का। ठीक है, हम लोगों ने नाम दे दिया इसको एक्स आई और एफ आई, वैल्यू रख देते हैं पहले 5 7 9 10 12 15। एफ आई का वैल्यू क्या है, 8 6 2 8 6 2 2 2 और 6। ठीक है, इसी को हम लोग n नाम देते हैं, n। ठीक है, हमें निकालना है मीन डेविएशन, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ अलग से, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। फॉर्मूला क्या होता है, इसमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी के लिए एक एफ आई का टर्म जो है वो ऐड हो जाता है, बाकी फॉर्मूला तो वही है, एक्स आई माइनस ए की जगह m रख दिया डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एफ आई, जिसको हम लोग, यही समेशन ऑफ एफ आई है, जिसको हम लोग n भी नाम देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के लिए सबसे पहले तो मीडियन निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पर मीडियन, एक सेकेंड, हाँ मीडियन। देखो अनग्रुप फ्रीक्वेंसी के लिए, अनग्रुप डेटा के लिए हम लोग क्या करते थे, उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते थे और जो मिडिल टर्म होता था वो निकाल लेते थे। अगर मिडिल टर्म में 2 आ जाते थे तो उसका एवरेज ले लेते थे। लेकिन यहाँ पे अनग्रुप फ्रीक्वेंसी है ये वाला, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले एक कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना पड़ेगा, मैंने लिखा है, और n आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब ये क्या है, आइए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बनाना पड़ेगा, जिसको हम लोग CF नाम देते हैं। ठीक है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बना लिया यहाँ पर। ये कैसे बनाते हैं, देखो इसको लिखने का तरीका क्या है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो FI दिया हुआ है पहला टर्म। ठीक है, सबसे पहले तो आप यही चीज़ यहाँ पे लिख लो 8, उसके बाद क्या करो 8 और 6 को जोड़ो और यहाँ पे लिखो 14, फिर 14 और 2 को जोड़ो, यहाँ पे लिखो 16, फिर 16 और 2 को जोड़ो, यहाँ पे लिखो 18, फिर 18 और 2 को जोड़ो, यहाँ लिखो 20, 20 और 6 को जोड़ो, यहाँ लिखो 26। ठीक है, इसी को बोलते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जो कॉलम है वो बनकर तैयार है। ठीक है, 8 14 16 18 20 और 26। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एक्स आई माइनस एम का मॉड चाहिए। ठीक है, नहीं, सबसे पहले तो हमको m कैलकुलेट करना है ना, मीडियन। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जोड़ो, एफ आई को जोड़ो, 8 6 14 15 16 17 18 19 20 और 6 26। तो यही एफ आई जो है इसको हम लोग n नाम देते हैं, मतलब n का वैल्यू 26 है। अब यहाँ पे देखो n क्या है, यहाँ पे 26 है। ये क्या होता है, इवन होता है। और हमें पता है कि जैसे ही n इवन होता है इसमें मिडिल टर्म जो है वो 2 होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होता है, एक होता है यहाँ पे देखो, ये पर मैं फॉर्मूला दिखा देता हूँ आपको। ये जैसे ही n इवन हुआ, 2 टर्म का एवरेज लेना रहता है, एक n/2th टर्म का, एक n/2 + 1th टर्म का। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग मीडियन निकाले ज़रा, n/2 एंड n/2 प्लस 1 टर्म का एवरेज। तो n/2 कितना हो जाएगा 13 एंड ये कितना हो जाएगा 14th टर्म का एवरेज लेना पड़ेगा हमको। अब ये चीज़ यहाँ पे एक चीज़ गौर करने का है कि ये जो है 13th और 14th टर्म जो है ये लाई कहाँ करेगा। देखो यहाँ पे तो हमको xi दिया हुआ है, fi दिया हुआ है, तो ये जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हम लोग निकालते हैं ना, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, आप यहाँ पे भी देखना, जहाँ यहाँ पे जो मैंने लिखाया है, फर्स्ट वी प्रिपेयर द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, उसका जो फॉर्मूला है यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, हेयर n इज़ द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। अच्छा, यहाँ मैंने पूरा लिखा नहीं। अच्छा ठीक है, यहीं पे समझा देता हूँ क्या मतलब हुआ n का। ये तो समझ में आया कि इवन टर्म्स है, इसीलिए n/2 और n/2 प्लस 1 टर्म का जो है यहाँ पे एवरेज लेंगे, यहाँ पे 13 और 14th टर्म का। तो सबसे पहले कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऐसा n हमें आइडेंटिफाई करना है जो 13th और 14th टर्म जिसमें आ जाए। तो यहाँ पे देखो, अगर ये 8 हम लोगों ने पकड़ा तो यहाँ पे तो 13th और 14th टर्म आएगा नहीं। 14th जैसे ही मैंने पकड़ा, इसमें 13th और 14th टर्म दोनों इसमें आ जाएगा। ठीक है, 13th और 14th टर्म दोनों यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको मैं, ये वाला जो कॉलम है, ये वाला, इसको हमने आइडेंटिफाई किया कि हमारा जो मीडियन है ना वो इसी कॉलम में लाई करेगा। ठीक है, तो ये तो इस वाले कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है 14th में, इसमें जो है 13th और 14th टर्म दोनों रहेगा। देखो, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ही होता है कि जैसे ये 14th है तो 14th टर्म तक का वैल्यू यहाँ तक रहेगा। ठीक है, 16 आ गया तो 16 टर्म तक का वैल्यू यहाँ रहेगा। या अगर ये 26 हो गया तो 26 टर्म तक का वैल्यू, मतलब 1 से लेकर 26 टर्म जो भी है उसका वैल्यू यहाँ पे रहेगा। इसका मतलब वही होता है। तो 14 टर्म तक का वैल्यू यहाँ पे है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा xi क्या है 7। तो यहाँ पे 7, तो बोलोगे कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 7 लिया, तो यहाँ पे लेकिन 2 टर्म लेना है, तो दोनों टर्म 7 ही होगा, क्योंकि 14th ये वाला जो है इसके अकॉर्डिंग जो है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरा जो वैल्यू है 7 है। तो 13 और 14 टर्म जो है 7 और 7 लिया और इसका एवरेज लिया जो कि 7 ही आएगा। ठीक है, देयरफॉर जो मेरा मीडियन है वो मेरा 7 निकल के आया है। ठीक है, फिर अगला काम हमें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। मेरा काम अभी पूरा हुआ नहीं है, एक कॉलम अलग बना लेते हैं, क्योंकि मुझे xi माइनस m और उसके बाद समेशन ऑफ fi इंटू xi माइनस m निकालना है। तो पहले xi माइनस m का बना लेते हैं कॉलम, xi माइनस m का मॉड। ठीक है, अब m मैंने कितना निकाला है, m का वैल्यू 7 है। ठीक है, xi माइनस 7 मतलब ये जो कॉरस्पॉन्डिंग xi है वो एक एक करके वैल्यू डालना पड़ेगा। तो 5 माइनस 7 कितना होता है, वैल्यू -2, लेकिन चूंकि मॉड में है तो वैल्यू लेंगे 2। 7 माइनस 7 वैल्यू 0, 9 माइनस 7 2, 10 माइनस 7 3, 12 माइनस 7 7 5 12, और ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 7 वैल्यू 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या चाहिए, एक अलग अलग कॉलम बनाना पड़ेगा fi इंटू मॉड ऑफ xi माइनस m का। ठीक है, अब ये जो वैल्यू हमें जो आया है xi माइनस m, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं fi से और यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो एक कॉलम अलग बना ही लिया है। ठीक है, ये कॉलम एक अलग यहाँ बन के तैयार है मेरा। ठीक है, तो वैल्यू लिखते हैं xi माइनस m इंटू fi, 8 2 जा 16, ये 8 और 2 16, 6 इंटू 0 0, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 6 8 जा 48। चूँकि इसके आगे समेशन लगा हुआ है तो इसको जोड़ना पड़ेगा सबको। 48 10 6 4 और 16 इसको जोड़ेंगे तो वैल्यू आएगा 84।
तो मेरा सारा वैल्यू निकल के तैयार है। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एम का वैल्यू 84 हो गया, डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई यहाँ पे निकाल के रखा है 26। बस इस दोनों को डिवाइड कर दो, 148 डिवाइडेड बाई 29, सॉरी 84 डिवाइडेड बाई 26 ना, जो वैल्यू आएगा कट्टम कुट्टी करके वो आपका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये में हम लोगों ने मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पढ़ लिया। अब आ जाओ, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है जब क्लास इंटरवल के फॉर्म में लिखा हुआ रहे वैल्यू। अभी तक हम लोगों ने मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाला किसका, डिस्क्रीट का, एक है अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, और ये क्लास इंटरवल का, मतलब ग्रुप फ्रीक्वेंसी या फिर इसी को बोलते हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो है हमें मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीन के लिए। ठीक है, तो फॉर्मूला सारा वही रहेगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे पहले मेरा काम है कॉलम बनाना। ठीक है, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन जो 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 ये दिया रहता है ना नंबर्स, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी से ही इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी से डिनोट करते हैं, एफ आई। अभी क्या हो गया, एफ आई से। और ये तुम्हारा क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल कितना है, 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300। ये मुझे लिख के रखना चाहिए था, खैर ठीक है। 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700 और 700 से 800। ठीक है, ये मैंने वैल्यू लिख लिया क्लास इंटरवल का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द। अब ये क्लास इंटरवल का क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है ये देखिए क्लास इंटरवल का क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैंने क्लास इंटरवल को यहाँ पे लिख लिया है कॉलम वाइज। उसका नंबर ऑफ पर्सन, ये इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एफ आई, ये भी मैंने लिख लिया है। ठीक है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन, इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पहले से पढ़ के रखा हुआ है। क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई ग्रुप फ्रीक्वेंसी के लिए मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस मीन चाहिए इसलिए एक्स बार लिया, डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, यही होता है। लेकिन इसके पहले सबसे पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। ये मैंने लिखवाया हुआ है पीछे, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मीन कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हमें एफ आई एक्स आई चाहिए। तो एक्स आई क्या होता है, एक्स आई जो है वो मिड वैल्यू होता है जो क्लास इंटरवल है उसका। तो 0 और 100 के बीच का वैल्यू क्या हो गया, 50। 100 और 200 के बीच का वैल्यू 150। उसी तरह से ये 250, ये 350, ये 450, ये 550, ये 650, ये 750। ठीक है, ये मेरा एक्स आई हो गया। अब मीन निकालने के लिए हमें समेशन ऑफ एफ आई और एक्स आई का भी वैल्यू चाहिए। तो एफ आई और एक्स आई का एक अलग कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, और इसका मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं यहाँ पे। एफ आई एक्स आई ये हो गया 200, 15 8 जा 120, 200 ये हो गया, 25 9 225 ये हो गया, ये हो गया 3500, ये हो गया 7 इंटू 31 50, ये हो गया 27 50, ये हो गया 2600 और ये हो गया 2250। ठीक है, इसको सम कर लेंगे, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई ये आ जाएगा 17,900। ठीक है, और समेशन ऑफ एफ आई हमको पता है 26 है। इन दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें मीन निकल जाएगा। तो एक्स बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17,900 डिवाइडेड बाई 26। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारा आएगा नंबर ऑफ पर्सन, एक सेकेंड, एफ आई का वैल्यू 4 8 9 10 7 5 4 3। इसको अगर सम करेंगे ना, 7 5 12, 8 4 12, 12 10 22, 22 और 9 31, ये टोटल 50 आएगा। सॉरी, ये 26 लिखा हुआ है मैंने, ये 50 आएगा। ठीक है, तो 17,900 को 50 से डिवाइड कर दिया।
ठीक है, ये वैल्यू कहीं ना कहीं आ जाएगा 157 पॉइंट नहीं 17,900 को 50 से अगर डिवाइड करेंगे ये आएगा वैल्यू 358। ठीक है, मैं कैलसी यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपको तो कैलकुलेशन करना है, क्योंकि अगर यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन करूँगा तो बहुत समय लगेगा। ठीक है, तो ये मेरा मीन निकल के तैयार है 358। ठीक है, तो अब मुझे क्या निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीन। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन के लिए क्या चाहिए, ये वैल्यू मुझे चाहिए। तो अब सबसे पहले एक्स आई माइनस एक्स बार निकाल लेते हैं। एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड ये निकालना पड़ेगा मुझे। तो निकालते इसका एक कॉलम अलग बना दिया, एक्स आई माइनस एक्स बार का। अब इसको माइनस करेंगे 50 में से, ये एक्स आई है 50 में से, और एक्स बार का वैल्यू 358 है। 50 में से 358 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 308। सिमिलरली 208, ये आ जाएगा 108, ये फिर 8 आएगा, ये आ जाएगा 92, ये 192, और ये हो जाएगा 292, इसको अच्छे से लिख लो 292, और ये आ जाएगा 392। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, f मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे एफ आई भी मल्टीप्लाई है, तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके फिर एक कॉलम बनाते हैं, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का एक कॉलम अलग बनाना पड़ेगा। ठीक है, एफ आई और एक्स आई इंटू एक्स बार का मॉड, इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो एफ आई हो गया 4 और एक्स आई माइनस एक्स बार हो गया 308, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 8 चौक 32, मतलब 1232। ठीक है, ये आ जाएगा वैल्यू 1664, ये आ जाएगा वैल्यू 972, ये आ जाएगा 80, ये आ जाएगा 644, ये 960, ये 1168, ये 1176, इन सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा वैल्यू 7896। ठीक है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना हो जाएगा, इसका समेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका समेशन 7896 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई कितना है 50। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगा 157.92। ठीक है, नेक्स्ट कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब देखो ये था मीन डेविएशन अबाउट मीन था, यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन करना है, सेम उसी टाइप से, लेकिन यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया हुआ है, तो क्लास इंटरवल के लिए मीडियन जो है उसका वैल्यू थोड़ा अलग तरीके से निकलता है, हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्लास इंटरवल का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, एज, पहले एज लिखा हुआ है, एज। ठीक है, उसके बाद क्लास इंटरवल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो क्लास इंटरवल जो है ना, ये जो दिया हुआ है वैल्यू, ये बराबर नहीं है। 16 से 20, फिर एक का गैप है, ये 21 से 25 है, फिर एक का गैप है 60। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वाले जो टर्म है सबसे पहले इसको लिख लो, 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30, 31 से 35, 36 से 40, 41 से 45, 46 से 50, 51 से 55। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब क्लास इंटरवल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है ना, ये 16 लेफ्ट हैंड साइड का जितना भी वैल्यू है ये, इसमें 0.5 माइनस कर दो, और राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू है इसमें 0.5 ऐड कर दो, ताकि क्या हो जाएगा, ये एक वैलिड क्लास इंटरवल मेरा बन जाएगा। ठीक है, तो इसको ज़रा वैसे करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, इसमें से 0.5 माइनस किया 15.5 से लेके 20.5 तक। ठीक है, फिर 20.5 से लेके 25.5 तक, फिर 25.5 से लेके 30.5 तक, फिर 30.5 से लेके 35.5 तक, फिर 35.5 से लेके 40.5 तक, उसके बाद फिर 40.5 से लेके 45.5 तक, फिर 45.5 से लेके 50.5,
फिर 50.5 से लेके 55.5, ये मेरा क्लास इंटरवल जो है डिफाइन हो गया, ठीक है। उसके बाद FI मुझे दिया हुआ है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर्स दिए हुए हैं, इसका एक कॉलम बनेगा ही बनेगा, 5, 6, 12, 14, 26, 12, 16 और 9, ठीक है, ये मेरा फ्रीक्वेंसी हो गया। फिर इसमें एक कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम ऐड करना पड़ता है, हम लोगों ने पीछे थियरी में पढ़ा है, ठीक है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ऐड कर देते हैं, कैसे करते हैं, सबसे पहले जो पहला फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है वो ज्यों का त्यों लिखेंगे यहाँ पे, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग ऐड करते जाएंगे। तो 6 + 5 11, 11 + 12 23, फिर ये हो जाएगा 37, फिर ये हो जाएगा 63, 75, 91 और 100, ये आ गया वैल्यू। यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दिया जाए तो ये टोटल 100 होगा, ठीक है। अब जोड़ करके देख लीजिए 100 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद हमें जो निकालना है मीडियन, मीडियन का फॉर्मूला हम लोगों ने पीछे लिखा है, क्लास इंटरवल के लिए क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू क्या था, समेशन ऑफ, नहीं मीडियन के लिए हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मूला L + n/2 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी इंटू H, ठीक है, ये लिखा था। तो यहाँ से सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक एक टर्म है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे n देखो कितना आया है, n, हम लोग जो फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं उसी को तो n बोलते हैं, और n/2 का वैल्यू यहाँ पे कितना है 50। तो सबसे पहले हमें वो क्लास इंटरवल डिसाइड करना पड़ेगा जिसमें n/2 का वैल्यू 50 हो, ठीक है, 50 हो या उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ऐसा कौन सा इंटरवल हम लोग डिसाइड करेंगे। देखो इसमें तो 50 आएगा नहीं, इसमें भी 50 आएगा नहीं, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा। तो ये मैंने एक मीडियन क्लास डिसाइड कर लिया जिसमें ये वैल्यू 50 जो है आ सकता है। तो इसको हमें आइडेंटिफाई करके रखना है, ठीक है। इस वाले को ये मैंने मीडियन क्लास, इसको मीडियन क्लास हम लोग नाम देते हैं, ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। अरे यार ये क्या, इसको अंडरलाइन ही कर देते हैं बस, किससे अंडरलाइन कर दूँ, ब्लू से कर देते हैं, ठीक है, ये वाला वैल्यू, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे मीडियन मुझे निकालना है, मीडियन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले L, जो मीडियन क्लास मैंने हम लोगों ने हाईलाइट कर लिया उसका सबसे, ये देखो क्लास इंटरवल, अब इस वाले से हमें मतलब नहीं है, ये वाला जो दिया हुआ है, जो हमने क्लास इंटरवल जो नया डिफाइन किया है, हम लोग बस इसके बारे में बात करेंगे, ये एज को अब भूल जाओ। तो इसमें देखो, इसमें लोअर लिमिट क्या है 35.5, तो L का बदले वही लिखेंगे 35.5, 35.5 क्या होता है, लोअर लिमिट होता है। n/2 का वैल्यू 50 हम लोगों ने निकाला, माइनस ये देखो ये 63 यहाँ पे आ रहा है। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है CF का वैल्यू इसके जस्ट पहले जो होता है ना 37, उसको हम लोग लेते हैं, तो 37 लिख दिया, डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी इसके जस्ट बगल वाला जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है वो 26 इंटू H का मतलब क्या होता है, जो विड्थ है, मतलब 35.5 और 40.5 का जो डिफरेंस है वो लिखेंगे तो वो 5 हो गया, ठीक है। इसको ज़रा सिंप्लीफाई करके अगर हम लोग लिखें तो ये वैल्यू 38 आ जाएगा, ठीक है। ये मीडियन आ गया मेरा। अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है मुझे, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, फार्मूला क्या होता है, सेम वही, समेशन ऑफ FI मॉडुलस ऑफ XI माइनस यहाँ पे M हो जाएगा, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI, ठीक है, यही होता है। तो अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तक का हम लोग वैल्यू पहुँच गए। अब यहाँ पे मुझे XI चाहिए, अब XI यहाँ पे तो है नहीं, तो एक अलग एक कॉलम बनाना पड़ेगा XI का। XI क्या होता है, जो क्लास इंटरवल के जो बीच का वैल्यू होता है वो हम लोग इसमें लेते हैं। तो 15.8 और 20.5 के बीच का वैल्यू क्या है 18, तो वो 18 लेंगे। 20.5 और 25.5 का बीच का वैल्यू क्या है 23। इसी तरह से सबका लेते जाएंगे और यहाँ पे लिखते जाएंगे, ठीक है। 43 इसका हो जाएगा 48, 50 से लेके 53, ये हो गया XI। तो XI माइनस M का भी एक कॉलम बनाना पड़ेगा, XI माइनस M, जहाँ पे M का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 38,
तो एक्स आई माइनस एम अगर हम लोग निकालें तो इसका वैल्यू आ जाएगा 20, 15, 10, फिर आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 5, 10 और 15। ठीक है, अब इसके साथ एफ आई भी मल्टीप्लाई है, तो फिर से एक और कॉलम बनाना पड़ेगा एफ आई का, एक्स आई माइनस एम के साथ ये मॉड में है। ठीक है, तो एफ आई का है यहाँ पे है और एक्स आई का है यहाँ पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। ठीक है, तो लिखते हैं भाई 20 इंटू 500 कहाँ चला गया, 20 इंटू 500 हो गया। ठीक है, ये हो गया 90, ये हो गया 120, ये हो गया 70, ये हो गया 0, ये हो गया 60, ये हो गया 160, ये 135। अब इसका सम, टोटल सम कितना हो जाएगा 735। ठीक है, इस वाले में फॉर्मूला रख दो, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम का समेशन, तो ये हम लोगों ने ऐड कर लिया, इसको कितना आ जाएगा 735। ठीक है, समेशन ऑफ एफ आई हमको पता है यहाँ पे 100, कितना हो गया वैल्यू 7.35। ठीक है, बस यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न होता है, बस आपका जो फ्रीक्वेंसी लेना है ना, ये वाला फ्रीक्वेंसी जो है, जो क्लास इंटरवल जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है उसकी जस्ट बगल वाला वैल्यू होता है एफ, और सी एफ जो होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसके जस्ट एक प्रीसीडिंग वाला जो होता है वो होता है। मैंने सारा चीज़ लिखा दिया है ऊपर। ठीक है, एच क्या होता है, क्लास विड्थ होता है इसका, जो क्लास इंटरवल का जो विड्थ है, जिसमें एल जो है वो लोअर लिमिट है और एच जो है इन दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे उसमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के जो क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन समझ लेते हैं क्या है। देखो वेरिएंस क्या है, वेरिएंस इज ए मेजर दैट शोज दैट हाउ फार ईच वैल्यू ऑफ ए डाटा सेट डेविएट्स फ्रॉम ए मीन और एवरेज। देख, जैसे एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, सेंट्रल वैल्यू, उससे कितना ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है किसी डेटा में, वही वेरिएंस है। ठीक है, इसके लिए भी दो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है। सबसे पहले तो वेरिएंस को जो है हम लोग सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अनग्रुप्ड डेटा के लिए जो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, और समेशन का 0 से लेके 1, मतलब आई का वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगा। और इसी का एक फार्मूला ये भी होता है, मतलब ये दोनों फार्मूला एक ही है, इसी से ये डिराइव हो जाएगा। ठीक है, तो किसी फार्मूला में हम लोग देखेंगे ये फार्मूला यूज़ करेंगे, किसी फार्मूला में हम लोग क्वेश्चन में ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन ज़्यादा ये करेंगे हम लोग। ठीक है, उसी तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जहाँ पे एफ आई एक्स आई आ जाता है या फिर क्लास इंटरवल आ जाता है, उसके लिए सिर्फ एक एफ आई मल्टीप्लाई हो जा रहा है यहाँ पे, यहाँ देखो। ठीक है, सिर्फ एफ आई मल्टीप्लाई हो जा रहा है, बाकी सारा चीज़ वही रहेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, हम लोग जब वेरिएंस का रूट ले लें उसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे गौर करके लेना है, यहाँ पे जो रूट लेते हैं उसके आगे पॉजिटिव साइन लेना है। जैसे हम लोग बहुत जगह कन्फ्यूजन होता है, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो हम लोग लिख देते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस रूट 4। तो यहाँ पे सिर्फ प्लस माइनस दोनों साइन आ रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ प्लस लेना है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना है हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का। ठीक है, तो इतना हम लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 13.2 की तरफ चलते हैं। ठीक है, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12, इसका जो है हमें क्या निकालना है, मीन और वेरिएंस निकालना है। ठीक है, तो मीन और वेरिएंस निकालते हैं। सबसे मीन तो आसान है, मीन में क्या करना है, कुछ नहीं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करो, 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8 और 12 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिवाइडेड बाय 8। ऊपर वाले को सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ के देखो 72 आना चाहिए, 72 डिवाइडेड बाय 8, तो 9 8 जा 72, 9 आ गया वैल्यू। ठीक है, अब वेरिएंस चाहिए हमको। वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर से इसको डिनोट करते हैं हम लोग 1/n। हम लोगों ने 1/n लिखा है ना,
वो शिट हम लोगों ने यहाँ पे वो छूट गया, 1/n भी होता है यहाँ पे, ठीक है। 1/n समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो 1/n समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग, एक एक्स आई का जो है एक कॉलम बना लो और एक्स आई माइनस एक्स बार का एक कॉलम बना लो और एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का एक बना लो। एक्स आई का वैल्यू लिख दो, 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8 और 12। एक्स बार मेरा कितना आया, 9 ही आया ना, तो 6 माइनस 9 -2 -3, ठीक है। फिर -2 आएगा, 7 माइनस 9 का वैल्यू -2, फिर 10 में 9 घटाएंगे तो 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर ये -5 आया, -1 और 3, इसका स्क्वायर 9, 4, 1, 9, 16, 25, 1 और 9। इसके आगे समेशन लगा हुआ है तो इसका सम करना पड़ेगा। सम कितना आएगा, 74, ठीक है। देयरफॉर वेरिएंस का वैल्यू कितना आ जाएगा, अरे यार यहाँ पे छूट गया क्या कुछ क्वेश्चन। वेरिएंस बराबर क्या होता है, 1/, अच्छा यहाँ पे भी छूट गया है ना, 1/n, अरे यार ठीक है, 1/ समेशन एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। तो समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का वैल्यू 74 आ गया और n का वैल्यू कितना है यहाँ पे, n का वैल्यू 8 है, तो 74/8 आ जाएगा वैल्यू 37/4, ठीक है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का भी निकाल लेना। उसके बाद है फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3। अब इसको कैसे करेंगे, फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3। अब इसमें अगर पहला वाला, मैंने 2 फॉर्मूला बताया आपको, एक ये वाला और एक ये वाला, अगर इसमें फर्स्ट वाला में लगा दिया ना ये वाला फॉर्मूला फर्स्ट वाला, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेकंड मेथड से इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बाई n माइनस एक्स बार स्क्वायर, इस वाले से, ठीक है। तो सबसे पहले 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या क्या होगा, 3 होगा, 9 हो, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, डॉट 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 करते करते 30 तक जाएगा, ठीक है ना। 3 10 जा 30, मतलब 3 से शुरू होकर 30 तक जाएगा, यही हमारा वो है फर्स्ट 10 मल्टीपल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक्स आई बार, यहाँ पे देखो आई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, आई का वैल्यू एक्स आई 1 से लेके 10 तक, क्योंकि हमें 1 से लेके 10 तक का ही वैल्यू चाहिए। एक्स आई की जगह 1 रखेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 स्क्वायर। आई की जगह 2 रखेंगे तो x2 सेकेंड कितना है, 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस डॉट 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 30 स्क्वायर, ठीक है। समेशन, अच्छा समेशन का ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि मैंने प्लस साइन लगा दिया है यहाँ पे, डिवाइडेड बाई n का वैल्यू कितना है, 10 है। नंबर ऑफ टर्म्स तो 10 ही हुआ ना, 3 से लेके 30 तक जा रहा है और 3 का डिफरेंस है, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गया 10, ठीक है। मीन, सबसे पहले तो इसका मीन निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पे मुझे एक्स बार भी चाहिए, तो पहले हम सबसे पहले हमें मीन चाहिए। यहाँ पे मीन कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन भी चाहिए ना। तो यहाँ से ए पी लगा दो, फर्स्ट टर्म ए है मतलब ए 3 है और लास्ट टर्म 10 है, तो n/2 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n/2 इंटू ए प्लस एल होता है, ठीक है। ये सम हो गया, डिवाइडेड बाई 10 तो है ही, तो 10/2 इंटू 33/10, 10 से 10 कट गया, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 16.5, ठीक है। ये मेरा मीन आ गया, तो यहाँ पे -16.5
का होल स्क्वायर यहाँ पे रख दिया मैंने, ठीक है। 16.5 मेरा मीन था। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने का है कि जैसे अगर मुझे फॉर्मूला जो पता है, आपने पढ़ा होगा, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो सम है वो होता है n × n+1/2। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स जो होता है वो होता है n × n+1 2n+1/6। और सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स जो होता है वो होता है जो n × n+1/2 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट में फॉर्मूला लगा नहीं सकता क्योंकि ये सीरीज 1 से स्टार्ट हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे एक काम हम लोग कर सकते हैं, यहाँ से 3² कॉमन ले लें। 3² कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 1² + 2² + 3² प्लस डॉट 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 10², ठीक है। अब -16.5 का होल स्क्वायर तो जो का तो रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा वाला, सेकंड वाला, जहाँ पे n का वैल्यू कितना है 10, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 10 रख देते हैं। तो 10 × 10+1 कितना हो जाएगा 11, 2n हो गया 20 +1 20 और 21, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। ये -16.5 का स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 3 3 = 9, 3 2 = 6, 2 5 = 10। इसको माइनस करने के बाद आ जाएगा मेरा वैल्यू 346.5 और इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 272.25। इसको माइनस करने के बाद वैल्यू क्या आ जाएगा 74.25, ठीक है। ये आंसर हो गया। तो ये हो गया मेरा मीन और वेरिएंस निकालने का। तो मीन मेरा 16.5 आया, वेरिएंस जो है ये आएगा 74.25, ठीक है। अब उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस फ्रॉम 1 to 5, 1 से लेकर 5 तक का निकालना है। तो ये तीसरा हो गया। चौथा, ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ ये, ठीक है। XI FI जो है दिया हुआ है तो वैल्यू हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 6 10 14 18 24 28 और 30, ठीक है। और FI का वैल्यू हो गया 2 4 7 12 8 4 3, ये हो गया FI का वैल्यू, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, पहले मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन समेशन ऑफ XI FI डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ FI, ठीक है। तो समेशन ऑफ FI जो है हम लोग ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा ये वैल्यू 40। और XI FI का हमको सम निकालना है तो XI FI का एक अलग कॉलम बना लेते हैं। XI FI का 6 2 = 12, 10 4 = 14, 14 7 = 98, 18 × 12 216, 24 × 8 192, 28 × 4 112 और ये 30 × 3 90 हो गया, ठीक है। इसको अगर सम करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 760। तो मेरा मीन निकल के तैयार है निकलने के लिए। कितना हो जाएगा 760 डिवाइडेड बाई 40, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 19, ठीक है। फिर से समेशन स्क्वायर मतलब सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, समेशन ऑफ FI XI का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस मीन का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे XI स्क्वायर FI निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो नहीं निकल जाएगा XI स्क्वायर FI, ठीक है। तो 12 6 = 72, ठीक है। ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 1372, ये हो जाएगा 3888, ये हो जाएगा 4608 या 3136, ये हो जाएगा 2700, ठीक है। इसको अगर जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 16176, ठीक है। तो सिग्मा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, FI XI स्क्वायर का वैल्यू 16176 डिवाइडेड बाई n। n क्या होता है, समेशन ऑफ FI होता है, ठीक है। ये 40 है, माइनस x बार का वैल्यू हमें निकालना है 19,
हम लोगों ने निकाला है। ठीक है, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा वैल्यू 43.4। ये एक्चुअली मुझे लग रहा है ना कि ये वाला फॉर्मूला से निकालने पे ही ज़्यादा आसान होगा। ये वाला जो हम लोगों ने पहले निकाला है, ये वाला, इस वाले से। अब इस वाले से ट्राई करना, इससे जल्दी निकल जाएगा। ये मैंने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ले लिया है वैल्यू, ये वाला सब जो है ना। ठीक है, आया इससे भी है, लेकिन इससे थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो हम लोग अब मिसलेनियस एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसके पहले मैंने दोनों एक्सरसाइज लगभग कवर कर लिया है। ठीक है, जो बचा हुआ क्वेश्चन जो है वो आप ट्राई कर लेना। ठीक है, अब इसमें देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है 9 और 9.25। 6 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, फाइंड द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये 6 + 7 + 10 + 12 + 12 + 13, और जो नहीं दिया हुआ वो मैंने x और y मान दिया। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 8 नहीं, हाँ 8 है ना, हाँ टोटल 8 है। ये कितना दिया हुआ है, मीन 9 दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं सम कर लूँ इन सब का तो कितना हो जाएगा, 60 + x + y = 8 को इधर भेज दिया, 9 8 = 72। तो x + y का वैल्यू जो है वो मेरे पास 12 आ गया। ठीक है, ये मैंने मीन यूज़ किया था। ठीक है, अब यहाँ से एक काम करते हैं, जैसे xi जो है मेरा दिया हुआ है, xi - x बार का होल स्क्वायर, ये जो होता है फॉर्मूला, ये मुझे चाहिए होगा, है ना। तो ये ज़रा वैल्यू लिखते हैं, ज़रा क्या आएगा। एक तो है वैल्यू 6 7 10 12 12 13, और x और y जो मैंने माना है, x बार जो है वैल्यू दिया हुआ है 9। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 - 9 का होल स्क्वायर, मतलब 9 हो गया। 7 - 9 का होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इसी तरह से ये 1 हो गया, यहाँ 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना वैल्यू हो जाएगा, x - 9 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा y - 9 का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर अगर हम लोग लिखें तो a² + b² - 2ab। इसको लिख सकते हैं a² + b² - 2ab। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे वेरिएंस भी हमें दिया हुआ है, तो उसका ये फार्मूला ज़रा यूज़ करते हैं, समेशन ऑफ xi - x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। ये तो होता है फार्मूला। xi - x बार क्या क्या हम लोगों ने निकाला, 9 + 4 + 1 + 9 + 9 + 16 + x² + y² + 81 + 81 -18x - 18y डिवाइडेड बाई n। n मेरा कितना है, टोटल 8 ऑब्जर्वेशन है, डिवाइडेड बाई 8। सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 9.25। ठीक है, तो 8 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 9.25 के साथ, है ना। 9.25 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको टोटल को सम कर देंगे, मान लो, तो ये हो जाएगा 210 - 216 + x² + y²। ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x² + y² निकालो, x² y² कितना आ जाएगा वैल्यू, 80। ठीक है, ये मैंने बस कैलकुलेशन खा गया हूँ बस। ठीक है, क्यों कैलकुलेशन में फिर समय चला जाएगा। ठीक है, x² + y² 80 और x + y का वैल्यू 12। यहाँ से हमको x और y निकालना है, तो कुछ नहीं करना, यहाँ से किसी एक का वैल्यू जो है, जैसे x² = हो जाएगा 80 - y²। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी। यहाँ से x निकालो, यहाँ से x निकालो, 12 - y, और यहाँ पे रख दो, तो हो जाएगा 12 - y का होल स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 80। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर है ही इक्वल टू 80। ठीक है, तो 2y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 144 माइनस 80 इक्वल टू 0। यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना पड़ेगा। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे तो y का वैल्यू 4 और 8 आएगा और कॉरस्पॉन्डिंग x का वैल्यू आ जाएगा 8 और 4। ठीक है, तो ये हमें चाहिए। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको आता है। ठीक है, एक वैल्यू ये हो जाएगा और एक वैल्यू ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप बना लेना, इजी है। द मीन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन आर इतना, एंड इफ ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड द न्यू मीन एंड न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन find the new observation and the standard deviation of the resulting observation। ठीक है, तो मीन का फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। ठीक है, 6 ऑब्जर्वेशन के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 डिवाइडेड बाई 6। इसका मीन दिया हुआ है 8। अब बोल रहा है कि हर एक को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दो सबको 3 से। तो ये भी 3 से होगा मल्टीप्लाई, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। तो इससे क्या होगा कि 3 कॉमन आ जाएगा फिर सब में से, नहीं तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 x6 डिवाइडेड बाई 6। और x1 प्लस x2 प्लस x3 x प्लस 4 प्लस x5 प्लस x6 बाई 6 का वैल्यू जो है 8 दिया हुआ था। इसका वैल्यू जो है 8 दिया हुआ था। तो न्यू मीन कितना हो जाएगा, 3 इंटू 8 24। या फिर आपको ऐसे नहीं याद है तो बस इतना याद कीजिए कि अगर हर एक एलिमेंट को, हर एक डेटा को अगर किसी n से मल्टीप्लाई किया जाता है तो मीन भी n टाइम्स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है तो मीन भी 3 टाइम्स हो जाएगा, तो ये 24 हो जाएगा। ठीक है, अब वेरिएंस सबसे पहले करते हैं। वेरिएंस क्या होगा इसका, तो वेरिएंस दिया हुआ है, ब्लैक से करते हैं यार। वेरिएंस जो दिया हुआ था ओल्ड, क्योंकि न्यू भी हमें निकालना है। वेरिएंस कितना दिया हुआ है, समेशन ऑफ, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, ये तो होता है। तो समेशन ऑफ एक्स आई माइनस पुराना वाला मीन कितना है 8 डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये वैल्यू दिया हुआ है वेरिएंस का 4 दिया हुआ है। ठीक है, वेरिएंस का 4 दिया, लेकिन ये दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 4 दिया हुआ है, तो वेरिएंस कितना हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर क्या होता है, रूट अंडर वेरिएंस। तो वेरिएंस निकालने के लिए स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे 4 जो है 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अब बोल रहा है कि हर एक डेटा को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 मल्टीप्लाई कर दिया। न्यू मीन जो है 24, उससे मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइडेड बाई एन का वैल्यू 6 है। एक काम करो, यहाँ पे भी 6 रख लो पहले। ठीक है, इसका वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, 3 ऊपर से कॉमन ले लो, तो 3 स्क्वायर कॉमन आएगा तो 9 बच जाएगा, और ब्रैकेट में कितना बच जाएगा, 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 जो कहते हो है ही। अब 9 तो एज ए कांस्टेंट है, 9 को बाहर ही ले लो। 9 समेशन ऑफ एक्स आई माइनस 8 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, ये बचा। और इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है 4 स्क्वायर, ये देखो तो ये वही चीज़ है ना। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 स्क्वायर। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 इंटू 9, तो 16 9 में कितना होता है, 144। लेकिन ये ध्यान से, ये अभी वेरिएंस आया है, देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर अंडर रूट ऑफ 144।
सिर्फ प्लस साइन लेंगे, ठीक है, तो कितना वैल्यू आएगा 12, ठीक है। तो ये लगभग मैंने सारा करा दिया है क्वेश्चन आपका स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है, आप एक बार देख लेना, ठीक है, थोड़ा रिवाइज कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। अगले बार हम लोग कॉनिक सेक्शन शुरू करेंगे और पाराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स को एक ही चैप्टर में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली देखो ये सब जो चैप्टर है ना, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन अभी क्या है कि एग्जामिनेशन का समय, इसलिए ज़्यादा हम लोग इसमें समय दे नहीं सकते हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मैंने फास्ट बताया, ठीक है। तो इसको थोड़ा देख लेना, ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो है वही प्रैक्टिस कर लेना। ओके, चलो मिलते हैं बाद में।